कृष्णा, राधे राधे। भगवत गीता का मूल उद्देश्य और महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद 18 पुराण का सारांश भगवत गीता में रचना किए हैं। और पूरे भगवत गीता का सारांश क्या है वो मैं बहुत ही संक्षेप में मात्र 3 बातों में आपको बता देना चाहता हूँ। मैं खुद अध्ययन करता हूँ। ऐसे तो भागवत गीता समंदर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मगर मैं इस कलियुग में मात्र 3 बात बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कि आपका कोई अपना नहीं है, एक परम सत्य है, इस बात को मान लो। दूसरा, आपका कुछ भी अपना नहीं है, सब परमात्मा का है। तो फिर खोने का गम और पाने की खुशी में कभी तुम सबको समभाव से देखो, ये गीता का कहना है। नंबर 3, कर्म पर, अपने वर्तमान के कर्म पर फोकस दो। इतिहास को पढ़ो समझो, लेकिन उस पर रहो मत। तुम वर्तमान में फोकस करो और भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता करने से तुम्हारे अंदर चिंता, द्वेष, बहुत तरह की परेशानी होगी। तुम्हारा कर्म के रास्ते में रुकावट होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। और कर्म भी 2 प्रकार के कर्म, एक धर्म के रास्ते में होते हैं और एक अधर्म के रास्ते में होते हैं। तो अधर्म के रास्ते में अगर हो तो उस रास्ते को तुरंत बंद करो और धर्म के रास्ते में आओ। अब धर्म के रास्ता क्या है, सच्चाई का मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है, इतना समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई जानता है कि चोरी करना पाप है, फिर भी चोरी करते हैं। झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोलते हैं। पराई नारी को देखकर आनंदित होना पाप है, फिर भी लोग करते हैं। लेकिन ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और ये जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सारे मतलबी हैं और सब धर्म और अधर्म की लड़ाई में लड़ रहे हैं और धर्म की जीत हुई है। इसीलिए कहा गया सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, वासुदेव कुटुंबकम। यही 3 नीति हमारे भारत की नीतियां हैं, जिसमें हम अग्रसर हैं और हम इसी में सुखी, संपन्न और समृद्धशाली हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।